है दुखी भैया, कुछ नया लगाइए ना। और हमको रोना धोना और मार धाड़ तो बिल्कुल भी ना ही देखना है। लगा रहे हैं भाई, देखते क्या नया चल रहा है। ठीक बा। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और होस्ट अनोखेलाल सक्सेना। अरे सक्सेना का पॉडकास्ट चल रहा है। हाय दिया। और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने इस नए चैनल में जिसका नाम है द शूकिंग पॉडकास्ट। ये क्या चल रहा है? इस कार्यक्रम में हम दुनिया के बहुत सारे किरदारों को लेकर आएंगे, उनके संघर्षों के बारे में, उनकी उपलब्धियों के बारे में उनसे जानेंगे। हाय दिया, हमने सक्सेना बिटवा को तो देखिए जरा टीवी पर कितने जच रहे हैं। और आज के इस ओपनिंग एपिसोड के इस सेगमेंट में मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी बताने जा रहा हूं और उस कहानी का रियल लाइफ किरदार मेरे साथ बैठा है। इस सेगमेंट का नाम है इश्क है जुआ। और मेरे पास हैं इस वक्त दुनिया के जाने माने जुआरी श्री तन्मय किएला जेब खाली। तो तन्मय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप मेरे इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ तन्मय किएला जेब खाली जी के आपने क्रिकेट क्यों नहीं खेला, फुटबॉल क्यों नहीं खेला, टेनिस क्यों नहीं खेला, बैडमिंटन क्यों नहीं खेला, कबड्डी क्यों नहीं खेली, आपने जुआ ही क्यों खेला? क्योंकि जुआ मेरा इश्क है। जुआ इश्क है। आई लाइक इट। यार कमाल का इंटरेस्टिंग शो है यार, मजा आ गया। वैसे दैट्स नाइस। सक्सेना से मुझे उम्मीद नहीं थी, लेकिन अरे वाह, क्या बात है। क्या करूं आखिर मैं अपना, क्या करूं, जहां देखो बस मैं छाया हुआ हूं। वाह। सक्सेना से बड़ा इंटरेस्टिंग शो बनाया आपने यार। ये आपका जो ये शो का थॉट है ना कि लुटे पुटे डिफरेंट पर्सनालिटीज, उनके हार्डशिप्स, उनके स्ट्रगल को ग्लोरीफाई करना, लोगों के सामने लेके आना, you know, it has layers, you know, a lot of layers. I really enjoyed it. It's very inspiring. थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। मेरी हमेशा से यही कोशिश रही है कि मैं लोगों की गहराई में घुस जाऊं। अरे हेलो सक्सेना जी, हमारी मॉर्निंग कॉलोनी के अपकमिंग रॉक स्टार। भाई माँ, बस सब आपका आशीर्वाद है। खुश रहिए। पता है बेबू, ये जो मीनल है सिर्फ के ड्रामास देखती है, उसने मुझे इनके पॉडकास्ट के बारे में बताया। इनफैक्ट उसी ने मुझे लिंक भी भेजा और मैंने जब ओपन करके देखा, इट वाज वाओ, इट वाज जस्ट अमेजिंग। जल्दी पकड़ लेते हैं पॉपुलैरिटी। वैसे सक्सेना जी कैसे आना हुआ आज? वो भाई मैं एक्चुअली मेरा जो ये द शूकिंग पॉडकास्ट है उसके लिए एक नया एपिसोड मैं बना रहा हूँ और उसी संदर्भ में यहाँ पे आया हूँ इंटरव्यू लेने। रियली? जी। ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच सक्सेना जी। अब विभू, मैं जरा सा टच अप करके आती हूँ, आई हैव टू लुक गुड। एक सेकंड भाई, मैं सॉरी, वो एक्चुअली आपका इंटरव्यू नहीं लेना है। मैं जरा टचअप करके आता हूँ। I have to look fresh. जी जी, आप अच्छे से टचअप करके आइए भैया। हाँ, मैं तब तक यहाँ सेटअप कर लेता हूँ। सक्सेना जी, आपको मेरा इंटरव्यू नहीं लेना था तो पहले ही बता देते ना। भाई माँ, एक्चुअली मुझे लगा कि आप तो जानते ही हैं ये जो मेरा शो है ये बेसिकली लुटी पिटी पर्सनैलिटीज़ को कवर करता है। और आप मत भूलिए कि आप बहुत बड़ी विनर हैं भाई माँ। इस घर में अगर कोई लुटी पिटी पर्सनैलिटी है तो वो है मिस्टर विभूति नारायण मिश्रा, यानी नल्ला धीराज। कानपुर के महानतम नल्ले वही है ना। Yes, go for it, go for it. Yeah, oh God. नमस्ते भाभी जी। खुश रहिए, खुश रहिए। कितना रौनक आ गया है सच्ची, देखिए। एक काम कर यार, मैं चूल्हा जलाता हूँ ना, तू ऐसा कर रसोई में जाकर है ना, पानी लेकर आ जा। ठीक है, मैं सब्जी काट देता हूँ। जेले मेरी जान, चावल के लिए पानी। अच्छा सुन, चावल जो है ना अच्छे से पकाइयो, एक एक दाना बिखरा होना चाहिए, चिपका नहीं होना चाहिए। अब सुनिए टिल्लू भैया। जी भाभी जी। हम कब बोल रहे, जिसमें चावल बनाएंगे ना थोड़ा घी और मक्खन डाल दीजिए, तो चिपकेगा नहीं। भाभी जी, घी और मक्खन तो है ना, आप दे देंगी थोड़ा तो? अब वही लाते हैं। बैठो बैठो। तुम क्या क्या उठो यहाँ से, उठो। उठो ना बड़ा, उठ। ये क्या कर रहे हो? तमीज से पेश आओ वरना मैं बदतमीजी पे डराऊंगा। तमीज से तुम पेश आ रहे हो क्या? और ये क्या तमाशा लगा रखा है बे? एक्चुअली रेस्पेक्टेड भैया भाभी जी, हमारे ऑनरेबल जो मकान मालिक है वहाँ ने हमें घर से बाहर निकाल दो। इसलिए तुम लोग यहाँ चले आए हैं बे? तो कहाँ जाते हो आप? अच्छा किए, अच्छा किए। पता है बाबू जी, पता है आपको,
ये जो मेरा टीका है ना, मेरे दोस्त बेहतरीन वेज पुलाव बनाता है। कसम खा के कह रही हूँ भाभी जी, आप उंगलियां चाटती रह जाओगी। बस थोड़ी देर रुक जाओ, फिर गर्मा गर्म पुलाव खाते जाएंगे और टीवी देखते जाएंगे। ठीक बा, बहुत अच्छे। यार आप कछु लाए का? गरम मसाला दे दो थोड़ा सा। हाँ, भैया। ठीक है, पुलाव में तड़का दे दो यार। पुलाव के बदले मेरे पीठ पे तड़को लगा दो रे। निकलो यहाँ से। साले तुम्हारे बाप का घर है क्या? हमारे बाप का तो ना है, लेकिन तुम्हारे कौन से वाले बाप का घर है ये बताओ। Someone is looking very handsome. Are you talking to me? Yes. दिख रहा है मतलब I'm born handsome. जब मैं पैदा हुआ था ना, लोगों ने बोला लड़का नहीं हुआ है, कहा हैंडसम हुआ है, हैंडसम। ऐसा है भैया, एक बात बताऊं आपको। ये आपका ये जो फैशन सेंस है ना, आप स्क्रीन पर आग लगा देंगे, आग। कोशिश तो पूरी है। Give me 5. वेलकम बैक टू द शूकिंग पॉडकास्ट। और आज मेरे साथ एक बहुत ही खास मेहमान है। ये अपने आप को विद्वान कहते हैं, हमेशा कहते हैं कि ये टॉपर फ्रॉम छपरा यूनिवर्सिटी हैं। टॉपर फ्रॉम छपरा यूनिवर्सिटी कहते कहते इनकी ज़बान नहीं थकती। पर सच ये है कि ये बहुत बड़े लूज़र हैं। और इसकी वजह ये है कि ये बहुत बड़े नल्ले हैं। क्या कह रहे हैं? तो चलिए आज के एपिसोड के इस स्पेशल सेगमेंट में, जिसका नाम है थू है तुझ पे, मिलते हैं श्रीमान विभूति नारायण मिश्रा से। तो थू है तुझ पे के इस सेगमेंट में स्वागत है आपका विभूति नारायण मिश्रा जी। आपसे पहला सवाल मैं ये जानना चाहूंगा कि जब सब लोग आपको नल्ला 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 कहकर पुकारते हैं तो कैसा लगता है आपको ये नाम सुनकर? पास पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑडियंस जवाब जानना चाहती है विभूति जी? पास पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, इनका कहना है कि मैं अगला सवाल पूछूं इनसे। तो अगला सवाल ये है विभूति नारायण मिश्रा जी के नल्ले होने की वजह से ऑब्वियसली आप अपनी धर्म पत्नी के टुकड़ों पर पलते हैं। तो इस पालन पोषण के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? पास। नेक्स्ट क्वेश्चन। सक्सेना कम वक्त। ओके, अगला सवाल पूछने के लिए कह रहे हैं। तो अगला सवाल ये है विभूति जी, जब भी आपकी धर्मपत्नी आपसे कोई आर्थिक मदद मांगती है तो जाहिर सी बात है कि नल्ले होने की वजह से आप उनकी कोई भी फरमाइश पूरी नहीं कर पाते हैं। तो जब ऐसी हालत पैदा होती है तो आपका दीवार पे सर मारने का मन करता है या चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाने का मन करता है? सक्सेना चुल्लू भर पानी में डूब के मर जात। पास। नेक्स्ट 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 क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। जनता लेकिन जवाब जानना चाह रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पास पास पास।